के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की, मतलब 9th क्लास की है विज्ञान। आप लोगों के पास अध्याय है आपके पास 9 जो स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इसके 2 पार्ट्स। अब इसके आगे आप लोगों को पार्ट्स जो अपलोड होगा वो होगा 3rd पार्ट अपलोड होगा। तो आप लोग हैशटैग कहाँ पे आप लोग 3rd डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें से आप लोगों को क्या चैप्टर का नाम बल तथा गति के नियम। गति का बल आपको एक वीडियो में बताया था। गति का प्रथम नियम आप लोगों को प्रथम नियम बताया, जड़त्व बताया। जो आप लोगों को डिस्कशन पे आप लोगों को भी पार्ट्स की लिंक अपलोड है, आप लोग पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो वो ये वाला देखेंगे, उसके पहले पीरियड, क्योंकि आप लोग जब प्रथम पढ़ेंगे तभी आप लोगों को द्वितीय थोड़ा सा समझ में आएगा। तो वो चीज़ आपको बताना है, बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा और उसको एंजॉय भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास दूसरा जो टॉपिक पढ़ा है, आपके पास क्या पढ़ा है, न्यूटन का द्वितीय नियम। फर्स्ट ला आप लोगों को क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए, और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बल न लगाया जाए। वो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। फिर जड़त्व पढ़ाया था, इनर्शिया पढ़ाया था। अब पढ़ाएंगे न्यूटन का द्वितीय नियम, वो भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से जल्दी, और क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रथम नियम जो लिखा हुआ आपके पास क्या है कि द्वितीय नियम जो होता है हमारा सिंपली होता है क्या, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा द्रव्यमान के वस्तु के द्रव्यमान की उस वस्तु पर बल की दिशा, उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। वो हमारे पास कहलाता है न्यूटन का द्वितीय नियम। यहाँ लिखेंगे, हम थोड़ा ब्लैक मार्क कर ले लेते हैं। अभी हम लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान, क्या करना है, उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु पर बल की दिशा, तथा उस वस्तु की बल की दिशा, बल की दिशा जिसमें उत्पन्न त्वरण, हमारा एक त्वरण उत्पन्न होगा। उससे तो मेनली आप लोग ये पढ़ेंगे F में इसी की डिफिनीशन लिखी जा रही है। क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण में दिशा में उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता। ये है आपके पास, वही इसी फार्मूले से आपको डिफिनीशन बताएगी। आपको न्यूटन सेकेंड लॉ याद रखना है, F में ma। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, जो हमारा फोर्स होगा उस पर हमारे क्या त्वरण भी हमारा उत्पन्न होगा। वो त्वरण जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है हमारे पास किसके, बल के। तो यह रहेगा F इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या रहेगा, ma। ये आप लोगों को ये जो लिखी हुई है ऊपर थ्योरी वो ये होती है, ठीक। आप देखेंगे इसी पे एक कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, है बराबर प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, Kma। हम ऐसे कर सकते हैं, जो हो गया। अब देखिए हमारे पास जहाँ K क्या होता है, हमारे पास एक नियतांक होता है। क्या होता है, जहाँ लिख लेंगे, जहाँ K बराबर हमारे पास क्या है, एक नियतांक है हमारे पास। क्या है, नियतांक होता है। M क्या होता है, हमारे पास द्रव्यमान होता है। और A क्या होता है, हमारे पास त्वरण होता है, ठीक। तो इतनी चीज़ आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आप लोगों को। बस थोड़ा सा मेजर कंडीशन है, इस K का मान हमको हटाना है, ओके। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग अच्छे से, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए
ये नोट हो गया होगा। फिर आगे अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं, मान लीजिए हम जानते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारे पास, या तो हमारा एक 2 न्यूटन होता है, या आपके पास होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर क्या होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर होता है, आप लोग को पता है। अब इसी के अनुसार हमको वैल्यू रख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, फिर इसके आगे बताते हैं। इसको भी इरेज कर देंगे, आप लोग लिख सकते हो। अब बताएंगे आपको। अब अगर हमारे पास यहाँ पे F बराबर जो लिखा के एम ए, इस पे अगर हमने रख लिया, जब हमने क्या रख लिया, हमने जब रख लिया F बराबर 1 न्यूटन रख लिया हमने, और M बराबर 1 किलोग्राम हमने रख लिया, और A बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लिया हमने। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो एकांक द्रव्यमान, एकांक त्वरण और एकांक बल जो होता है वो जे लिख दिया हमने। सब एकांक मतलब अकेला अकेला एक एक हमने कर लिया। तब यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या रहेगा, 1 बराबर के इंटू में 1 इंटू में 1, तो के बराबर क्या जाएगा 1 हमारे पास। अब इस के का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। इसको समीकरण चाहो तो फर्स्ट मान सकते हो आप पहले, ठीक। तो आप रख देंगे यहाँ पे के का मान समीकरण 1 में रखने पर तब आ जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा M इंटू में A। आप देखिए हमारे पास प्रूविंग हो गई। जैसे आप लोगों को ये हो गया। अब इसका मात्रक अभी हमने लिखा चुके हैं, वैसे तो होता है न्यूटन और अथवा में होता है दूसरा किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ये मात्रक कैसे आ रहे हैं ये आप लोग इसकी का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, तो वहाँ पर हमने यूनिट एंड डायमेंशन आपको बताया है, ठीक है। अब किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर। टॉपिक आपका न्यूटन का द्वितीय नियम कंप्लीट हो गया। अब ऐसे आप लोगों को लिखना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे आप लोगों को इसके एग्जाम्पल बताते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उस पर एग्जाम्पल आप लोगों के काम क्या आएंगे, आप लोग कैसे न्यूटन का द्वितीय नियम वहाँ पे आप कैसे लगाएंगे, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो अभी बताते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप लोगों का न्यूटन का सेकेंड नियम अप्लाई भी हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। बस 5 सेकंड रुकिएगा, अभी बताते हैं। देखिए जैसे हमारे पास होता है F बराबर एम ए। अब देखिए आप लोग जैसे आप लोग को एग्जाम्पल इसके लिखते हैं। एग्जाम्पल में एक होता है हमारे पास ऊंची कूंद। ऊंची कूंद जब करते हैं तो आप लोग क्या, पहले तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत दूर से थोड़ी दूर से आते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही आप पैर से जंप लगाते हैं तो आपके पैर मिट्टी के अंदर गप जाते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को क्या फोर्स मिलता है और आप लोग मास जो हमारी बॉडी होती है, और जैसे ही हम जंप लगाते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म में हम दूर कूद जाते हैं। वो हमारा वहाँ पे न्यूटन को जैसे ही उछलना, हम लोगों ने क्या पृथ्वी से संपर्क हटाना, बस वहीं पे हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई हो जाता है। ठीक, दूसरा आपके पास लिखा हुआ है क्या, क्रिकेट गेंद को पकड़ना। यहाँ लिख सकते हो क्रिकेट गेंद को पकड़ना। क्रिकेट गेंद को पकड़ना, इसको कैसे पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं हम ऐसे, मतलब जो होता है जो क्रिकेट जो गेंद होती है हमारे पास, आप लोग कभी भी बॉल को ऐसे, बॉल अगर ऐसे आ रही है, अगर ऐसे आ रही तो ऐसे आ रही, तो आप लोग ऐसे करके ऐसे लेते हैं। क्यों लेते हैं,
क्योंकि हमें क्रिकेट बॉल अगर गेंद आ रही है हम ऐसे जाके ऐसे पकड़ लें, नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि तो ग्रिपिंग नहीं कर पाएंगे। तो ग्रिपिंग करने के लिए आप लोग अक्सर मैच देखते होंगे, तो मैच में देखना तो जब भी कैच अगर ऐसे आती है तो वो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद फिर ऐसे पीछे जाती, तो जब पीछे आगे वहाँ से तो फोर्स आ रहा, पीछे जाने के बाद बॉडी को रोकना फिर आगे जंप लेके ऐसे पकड़ लेते हैं, वो हमारा न्यूटन का हमारा सेकंड लॉ वहाँ पे काम कर जाता है। फिर लिखा हुआ है तीसरा आपके पास एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सीट बेल्ट का कार में होना। अब देखिए सीट बेल्ट का कैसे यूज हुआ, अगर हमारी कार पे सीट बेल्ट है तो जैसे ही हमने उसको ऐसे लगा लिया, ब्रेक लगी, तो ब्रेक लगने के बाद हमारे पास हमारी बॉडी आगे न जाके उस सीट बेल्ट से हमारे पास क्या टकरा के तुरंत पीछे बैलेंस बराबर रखती है, वो हमारे पास कहलाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। समझ पाए जी? आप लोगों को लिखिए जो 3 पॉइंट फिर बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आ जाता है संवेग परिवर्तन जो होता है उसके बारे में आप लोगों को इसी के अंदर पढ़ना है। संवेग मतलब मोमेंटम, वही पढ़ाएंगे आप लोगों को, बस थोड़ा सा जल्दी से नोट कीजिए। नोट कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छा सा वीडियो बन रहा है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे आपके पास संवेग। ये होता है क्या? संवेग मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। लिख सकते हो किसी वस्तु के द्रव्यमान व द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये हो गया आपके पास संवेग की डेफिनेशन हो गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेग, आप लोगों ने आगे भी पढ़ा होगा 7th 6th 7th 8 में भी पढ़े होंगे वहाँ पे संवेग की डेफिनेशन कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? p से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये हो गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे डिफरेंशियल मतलब फार्मूला बनाएंगे, तो अतः हटा देंगे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v हो तो वेग v हो तो संवेग बराबर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग p से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान m से डिनोट करते हैं, वेग को हम v से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा p बराबर mv। ये हो गया हमारे पास संवेग का सूत्र। अब यहाँ पे लिख लेंगे संवेग का मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। या इसका एक दूसरा मात्रक होता है हमारे पास, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे दूसरा मात्रक आपके पास होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यही होता है, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे लगाते हैं। आप लोग के पास किताब में लिखा हुआ है, आपके पास देख सकते हैं।
नोट कर चुके होंगे। ठीक, अब इसी का एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना है, जैसे बंदूक की गोली जो होती है हमारे पास बॉडी के अंदर क्या धंस जाती है, वो धंसने के बाद वहाँ पे शरीर में क्या धंसना, और धंसने के बाद वहाँ पे क्या थोड़ा सा होल उससे ज़्यादा बना देती है, वो हो जाती है हमारे पास बंदूक की गोली का शरीर में धंसना। बंदूक की गोली का शरीर में धंसना जी हमारे पास संवेग का एग्जाम्पल होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसको धंसना। ठीक, ये हो गया आपके पास संवेग। संवेग को लिख लीजिए, इसका मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो इसका एक दूसरा मात्रा भी बना सकते हो, आपको बना दिखा देते हैं। इसे इसमें सेकेंड से सेकेंड का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर क्या हो जाएंगे सेकेंड स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा सेकेंड। अब इतने को लिख सकते हैं क्या हम, न्यूटन इंटू में सेकेंड। दूसरा मात्रा आपके पास जो आ जाता है वो होता है न्यूटन इंटू में सेकेंड, हमारा ऐसे बन जाता है। ठीक है, हमारे पास क्यों, इसके पास ले हमारे पास फार्मूला बन जाएगा बराबर ma। ओके, ऐसे करना है। तो वही हमारे पास हो गया, तो ये हो गया। अब आपके पास आएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, तो आप लोगों को न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ना है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। आगे आपके पास आएगा न्यूटन का तृतीय नियम। अब देखेंगे यहाँ पे आएगा हमारे पास थर्ड नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, इसको देखो एक छोटी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो या आपके दोस्त हो, दोस्त आपको बैठा हो एक जगह, उसको देना मिला अक्सर से, और जैसे उसके एक पढ़ा उसने तुम्हें रिटर्न कर दिया उसने एक, तो आप समझ रहे हो वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। मतलब ईच एंड एवरी एक्शन टू रिएक्शन, मतलब क्या आपके पास अगर आपने किसी को जितनी ताकत लगाई है वही दूसरा भी उसी को उतनी ताकत से आपको ढकेला है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ईच एंड एवरी। जैसे आपको न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसे जो हमारे पास बोर्ड है इसमें जो फिक्स है, इस पर जितनी हम फोर्स यहाँ पे ताकत लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं, तो हमारे पास बोर्ड भी उतनी ताकत लगा रहा है, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स है। समझ पा रहे हो ना, तो वही होता है हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे लिख सकते हो डिफिनीशन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु की मत लिखिएगा, पहली वस्तु पर लिख लीजिए, पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है या बल विपरीत दिशा में लगाती है, ये भी लिख सकते हो। बल यहाँ लिख लेना विपरीत दिशा में लगाती है, तो वो हमारे पास न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। इसी को एक दूसरा जो है आपके पास डिफिनीशन, क्रिया
प्रतिक्रिया का भी नियम न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। मतलब क्या है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन और एक्शन का जो हमारा रूल होता है वो भी हमारे पास, जैसे ही आपने कोई चीज़ बनाई तुरंत उसकी रिएक्शन आपने करी और एक्शन मिल गया, वो हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया का रूल कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, आपके पास एग्जाम्पल अब आप समझिए। एग्जाम्पल आपको समझना है, जैसे नाव के किनारे कूदना। जैसे आप नाव में बैठे होते हैं और पानी भरा होता है तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कूद जाओ, तो नाव पर जैसे ही आपने एक पैर रखा और वो नाव जैसे ही पीछे जाएगी, आपने पीछे ढकेला, उसने आपको आगे ढकेल दिया, तभी तो आप वहाँ पे किनारे पहुँच जाते हैं। वही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिसको बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। यहाँ पर लिख सकते हैं, नाव से किनारे पर कूदना। ठीक। दूसरा आपके पास होता है, जैसे घोड़े का गाड़ी को खींचना। घोड़े का गाड़ी को खींचना, घोड़े या बैल घोड़े या बैल का गाड़ी को खींचना, ये भी हमारा क्या न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। या तीसरा, कुआं से रस्सी से पानी खींचते समय रस्सी का टूट जाने के बाद व्यक्ति पीछे की ओर गिरना, ये भी हमारे पास कहलाता है क्या, तृतीय नियम। आप लोग कभी भी देखना, जैसे हम रस्सी से पानी खींचते हैं, अगर रस्सी टूटती है तो हम आगे क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बाल्टी को नीचे खींचता है, पानी वाला। ठीक। तो बाल्टी अपने को खींचती है नीचे की ओर, हम अपने की ओर खींचते हैं, तब भी तो बराबर जब ताकत लगाते हैं, बराबर फोर्स लगता है, तो वही चीज़ खींचते अचानक टूट जाती है, तो हम लोग आगे, क्योंकि हमारे पास बाल्टी तो नीचे खींच रही है, हम उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो जैसे टूटे तो हम पीछे जाएंगे ना कि आगे जाएंगे। वही हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। ठीक है। और एक चीज आप देख लीजिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम एक बहुत आसान होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं आपको। चौथा पॉइंट है, बंदूक से गोली चलाते समय गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलना। वो हमेशा पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर। जैसे बंदूक हमने यहाँ पर रख ली, हमने यहाँ पे रखी कंधे पे, और ऐसे हमने ट्रिगर दबाया, चलाया, तो जैसे ही चलाया तो बहुत से लोगों आप लोग देखा कि गन शॉट करा था, हमने बंदूक चलाई थी, हमारा शोल्डर उतर गया। ठीक है। पूरा शोल्डर हमारा क्या डिसबैलेंस हो गया, शोल्डर हमारा पीछे को हो गया। तो जैसे चलती तो वो गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे जाती है। इसी वजह से कभी भी आप लोग गोली चलाते हुए किसी व्यक्ति को देखना, शोल्डर पे अगर रख के चला रहा हो तो आप लोग क्या उसके पीछे मत खड़े होना, क्योंकि जैसे ही वो चलाता, बाई चांस अगर बंदूक उससे हाथ से छूट गई तो आपको पीछे ही लगेगी आगे, या अगर वो ज़्यादा बैलेंस नहीं संभाल पाया तो पीछे आपके चोट भी लग सकती है। इसी वजह से तो बंदूक से गोली चलाने के बाद व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलना, वही हमारे पास न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। तो ये आप लोगों ने क्या न्यूटन के सारे रूल्स पढ़ लिए। फर्स्ट इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को न्यूटन का प्रथम नियम है, इसमें आप लोगों का सेकंड और थर्ड और संवेग भी पढ़ चुके हैं। तो आगे जो अब आपके पास टॉपिक आएगा, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास क्या होता है मोमेंटम, तो वो पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोगों को इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ाया जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।